कि सरेआम सड़क पर आप यदि पुलिस जैसे आदमी पिस्तौल निकाल सकते हैं तो आम आदमी तो मारकर चला जाएगा। बिल्कुल। यदि आप जैसे सरकार है, इस सरकार में हम जा रहे हैं, रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, यजमान को कभी भी पूजा करा कर सरेआम आप बंदूक दिखा रहे हैं। आपको दिया गया है सरकार के आम आदमी का रक्षा करने के लिए, पिस्तौल ठेकाने के लिए दिया गया है। आप हमको थप्पड़ मारे, ठीक है, वहां तक से चल गया। थप्पड़ मारने के बाद हमसे पूछे भी नहीं कहाँ है, कैसे है, कहाँ से आ रहे हैं, आप पिस्तौल निकाल कर, ठीक है, कौन आपको कहा था? थप्पड़ क्यों मारेगा? इस नमस्कार दोस्तों, डुमरेजनी माई की पावन धरती आज डुमरांव में हम सभी उपस्थित हुए हैं और सबसे बड़ा उपस्थिति का कारण यह है कि एक घटना जो डुमरांव से काफी चर्चित हो रहा है और डुमरांव थाना में एफआईआर लॉन्च करने के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अब मामला क्या है इस पे थोड़ा सा समझेंगे और ये मामला क्यों घटित हुआ इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हम सवर्ण आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा जी से बात करेंगे और समझेंगे कि ये मामला क्या है। उसके बाद आरोपी जो हैं उनको उनसे भी उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले तो आपका वर्तमान 24 लाइव और पाटलिपुत्र न्यूज लाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको भी। क्या कहिएगा और क्या ये मामला हुआ, आज आप सभी डुमरांव थाना में उपस्थित हुए हैं, मामला क्या है? मामला 13 तारीख का है। डुमरांव बाजार में और बाजार के आसपास हर जगह पे पूजा कराने वाले एक गरीब ब्राह्मण अपने मोटरसाइकिल से किसी का पूजा कराने जा रहे थे। अचानक उनको आगे से घेर कर एक बाइक आती है और सीधे तबाड़तोड़ उनपे हाथों से हमला किया जाता है। उसके बाद पिस्टल निकाला जाता है और उनको जाति सूचक, मैं उस गाली को आपके न्यूज के माध्यम से बोल भी नहीं सकता, कितना गंदी गालियां दी गई। उनको गाली दिया जाता है, उनके कनपट्टी पर पिस्टल सटाया जाता है और दुर्भाग्य देखिए हमारा कि 13 तारीख से आज कितना तारीख है? आज 17 तारीख है। 17 तारीख तक आज तक उस पर एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई है। हमको जैसे मालूम चला कि ये घटना हुई है, हम पटना से आए और अभी आकर आपने देखा होगा आपके सामने आवेदन लिखवा कर और एफआईआर दर्ज करवाए हैं। जबकि हमारे ऊपर भी थानाध्यक्ष भी बार बार ये बोल रहे हैं कि उनको समझा के छोड़ दिया जाए, लेकिन हम गिरफ्तारी से कम कुछ भी नहीं चाहेंगे। गिरफ्तारी होने के बाद उसको इंट्रोगेट किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ऐसा उसने क्यों किया, तब जाकर उनको न्याय मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा स्वर्ण आर्मी पंडित जी के साथ। सबसे बड़ी चीज है कि यह लोकतांत्रिक देश इसको कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान में, और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं इस चीज को दबा दिया जाता है। क्या लग रहा है कि इस चीज को कितना आगे लेके जाएंगे? देखिए, दबाया जा रहा है। दबाने का सिर्फ एक ही कारण है, हम पूर्व से कहते आ रहे हैं और आज भी कहते हैं कि 15 और 85 की लड़ाई है। 85% मतलब आप समझ ही गए हो मैं किसको बोल रहा हूँ। 85% को दुखी ना किया जाए, इसलिए हर मामला को दबाया जा रहा है। और सबसे अगर इस धरती पे कोई कमजोर है तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण पर कोई संविधान ब्राह्मण के लिए नहीं बना है। वो संविधान सारे दलितों के लिए बना है, सारे एससी एसटीओ के लिए बना है। ब्राह्मण उस क्राइटेरिया से बाहर है और यही कारण है कि ब्राह्मण हर जगह पीड़ित हो रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस आदमी के द्वारा थप्पड़ मारा गया है वो किसी पदाधिकारी के ही चौकीदार हैं या कुछ गार्ड हैं, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है। बिल्कुल, हमको भी पता चला डुमरांव आने के बाद कि वो एसडीएम साहब के अंगरक्षक हैं। और ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक पुलिस महकमा पर का मुखिया का अंगरक्षक अगर इस तरह कृत्य भरे बाजार में सरेआम पिस्टल लहराता हो और किसी के कनपट्टी पे पिस्टल रख देता हो, सोचिए संविधान का क्या हाल है और क्या हाल होगा। संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान को बार बार रोड पे नंगा नाचने वाले कोई मुंह नहीं खोल रहा है कि एक अंगरक्षक, एक सरकारी अधिकारी रोड पर बिना मतलब के पिस्टल लहराता है, कनपट्टी पे पिस्टल सटाता है, जाति सूचक गालियां देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा है, सब हमसे यही कह रहा है कि उसको समझा बुझा दिया जाए। अरे भैया, समझा बुझा क्यों दिया जाए? उसने गलत किया, उसको सजा दिया जाए। सजा का हकदार भी है वो इंसान जो गलत किया है। क्योंकि अगर गलती वाले इंसान को सजा न मिलेगा तो आगे उसका मन और बढ़ेगा। आप आज एफआईआर करने आए थे, क्या यहाँ से क्या मिला आश्वासन? आश्वासन यही मिला है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगा आज। कल हमको केस नंबर मिल जाएगा। कल तक का हम वेट करते हैं। थाना प्रभारी जी ने हमसे बोला है कि 24 घंटे के बाद आप आइए और केस नंबर ले जाइए। अगर केस नंबर दे देते हैं, एफआईआर आज दर्ज हो जाती है, तो हम आगे की कार्रवाई के लिए देखते हैं क्या होता है। आगे कार्रवाई अगर उचित नहीं होती है तो हम आगे भी जा सकते हैं, एसपी के यहाँ भी जा सकते हैं, डीएम के यहाँ भी जा सकते हैं
हम डीआईजी के पास भी जा सकते हैं, हम डीजीपी के पास भी जा सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं न्याय के लिए। अब ये इस न्याय में कितनी त्वरित कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि डुमरांव थाना के अंतर्गत हम सभी उपस्थित हैं और ये मामला एक ब्राह्मण जाति का नहीं है, हर एक जाति पे ये घटना हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ब्राह्मण पे ही ये घटना हुआ है तो सभी लोग खड़े हैं। नहीं, नहीं, एक मिनट आपको मैं करेक्ट करूंगा, मेरी बात बुरी लगेगी, यहाँ पे जितने खड़े हैं लोग या आपको भी, ऐसा बात नहीं है कि सब पे ऐसा होता है। अगर सब पे ऐसा होता तो अभी तक ये थाना का हाल बुरा होता। और ये देख रहे हैं, ये सारे जाम लग गए होते। पंडित जी इधर आइए। अब ये पंडित जी हैं, ठीक है, इनके साथ में कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे देखिए। अगर यही बात मामला अगर दूसरे पक्ष का होता तब तक पूरा डुमरांव जाम हो गया था। शर्म करो, शर्म करो आप लोग और बाहर निकलो अपने समाज के लिए, मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी आप पूछ सकते हैं। क्या पंडित जी, क्या माजरा हुआ आपके साथ में और आज आपको थाना में आना पड़ा? आप तो पूजा पाठ कराने वाले और आप यहाँ थाना में, क्या मामला हुआ? 13 तारीख को हमने मोबाइल बनवाने के लिए वो गीता मोबाइल पर आ रहा था। गीता मोबाइल पर अभी गोला रोड से मैं आ रहा था, वहां से एडीओ के ड्राइवर है, उनका नाम है रवि, और रवि जी आ रहे थे उधर से और वहां से हमको देखे और देखकर गुड़रिया रहे थे। वहां से एक टेम्पू था, टेम्पू से साइड करके हम आगे निकले, वो हमसे आगे आ गए। आगे आए, गीता मोबाइल के सामने वो खड़े थे, कोई उनको इशारा दिया, हमको उतर कर तड़तड़ा कर मारे और बंदूक निकाल कर अपने पिस्तौल मेरे सर पर लगा दिए। अब बोले कि मादरचोद, सिर्फ आगे निकलने के लिए वो आपको मार? हाँ, अब आज बोल रहे हैं, अभी अभी वो अपना सूचना दिए हैं, उस दिन से अभी बयान नहीं, अभी अभी सूचना दिए हैं कि मेरे पैर में ठेका दिए थे। पैर में ठेका है तो हमसे आकर पूछना चाहिए था, आप पुलिस कर्मी है, कम से कम कहना क्यों धक्का मार दिया? आपको दिखता नहीं है, कुछ कहना चाहिए ना। अभी बोल रहे हैं हमसे कि थाना में क्यों नहीं? थाना में यहाँ पर सर बैठे हैं, पहले हम आ गए हैं, जो आए हम थाना में आए हैं, जहाँ से डीएसपी साहब को भी हम खबर दिए हैं। डीएसपी साहब जानते थे, ऐसा नहीं जानते थे, सब कुछ जानते थे, वो जानकर हमको नहीं बताए, हमको संतावना तक से नहीं दिए। हम मानसिक बहुत पीड़ित हैं, हमको चाहिए इसका न्याय। मतलब लग रहा है कि आज एफआईआर करने के बाद में यहाँ से दबाव हो रहा है, दबाव हो रहा है, नहीं दबाव हो रहा है मेरे पर, दबाव हो रहा है, थाना इंचार्ज भी कर रहा है, सारे लोग हो रहा है, सभी का मिली भगत है। बिल्कुल, किसी भी दबाव से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो आपके साथ ये देखिए जो लड़के खड़े हैं, जो आदमी खड़े हैं, ये आपके साथ रहेंगे और किसी भी दबाव में झुकना नहीं है। हमको ये नहीं चाहिए सर, ये चाहिए कि सरेआम सड़क पर आप यदि पुलिस जैसे आदमी पिस्तौल निकाल सकते हैं तो आम आदमी तो मारकर चला जाएगा। बिल्कुल, यदि आप जैसे सरकार है, इस सरकार में हम जा रहे हैं, रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, यजमान को कभी भी पूजा करा कर सरेआम आप बंदूक दिखा रहे हैं। आपको दिया गया है सरकार के आम आदमी की रक्षा करने के लिए, पिस्तौल ठेकाने के लिए दिया गया है। आप हमको थप्पड़ मारे, ठीक है, वहां तक से चल गया, थप्पड़ मारने के बाद हमसे पूछे भी नहीं कहाँ है, कैसे है, कहाँ से आ रहे हैं, आप पिस्तौल निकाल कर, ठीक है, कौन आपको कहा था? क्यों मारेगा? इस पर कहा है डीएसपी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब का है, पूछने का इसमें हकदार नहीं है। आज मेरे पास पिस्तौल मिला होता तो आप कितना मेरे पर कानून रचते होते अभी तक। अब तक कुर्की हो गया होता। अब तक तो बहुत सारे काम हो गए होते। उनका कुर्की जब्त तो नहीं होगा, उनका भी कुर्की जब्त होना चाहिए कि आपको पिस्तौल दिया कौन, कौन कानून में लिखा गया है कि आप मेरे पर पिस्तौल ठिकाएंगे? तो मतलब आज आप एफआईआर किए, यहाँ से क्या मिला आपको आश्वासन? बस मैं रिसीविंग लिया और रिसीविंग लेने के बाद मैं जा रहा हूँ। तो लोग बोल रहे हैं कि आप अपना केस वापस ले, वो अभी अभी बात कर रहे हैं हमसे, अभी अभी वो हमसे बात कर रहे हैं, तो अभी अभी बात करके बोल रहे हैं कि हमारे इसी में ठेका दिए हैं, हम भी एफआईआर करेंगे। करो, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। अभी ये हमको एफआईआर करके या बोलकर दबाया जा रहा है कि आप किसी तरह से अपना केस वापस ले लें। केस वापस हम कतई नहीं लेंगे। हम वो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण हैं, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन केस नहीं लेंगे। हमने वीडियो का साक्ष्य दिया है कि डायरेक्ट वो आगे आकर और मारे हैं। उनके पास अगर कोई साक्ष्य है कि इन्होंने पैर ठेकाया है, वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें और हम पे जितना केस करना है उतना करें, उसे हम केस से डरने वाले नहीं है। हम यहाँ से नहीं होगा, आगे जाएंगे, लेकिन उनको पूरा हर तरह से इनको हम न्याय दिलवा कर मानेंगे। अब ये मामला, चूंकि ये मामला थाने में है और थाना प्रशासन के तरफ से क्या कुछ सुनवाई होगा, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं सरे बाजार में किसी ब्राह्मण या किसी भी आदमी को मार दो, ये थोड़ा सा गलत है और इस तरह की घिनौनी अपराध करने वाले लोगों पे त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप आग्रह करेंगे पुलिस प्रशासन से कि वो कृपया इस मामले को संज्ञान ले और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करे। तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहें और देखते रहें वर्तमान 24 लाइव। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।